फर्रुखाबाद से है, जहां भाजपा नेता विकास राजपूत ने चंद महीनों में ही जनता के बीच एक मजबूत पकड़ बना ली। बता दें कि एक पारंपरिक नेता की भांति व निर्वस्त्र भाव से जिले की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना जा सके। दरवशा ऋषि आश्रम के ईश्वर दास जी महाराज ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि भाजपा नेता विकास राजपूत का कार्यालय उद्घाटन किया गया। वहीं उनके तरफ से क्षेत्र की जनता से बेहतर ढंग से भेंट हो सके, इसके लिए होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। जनता को समर्पित फर्रुखाबाद के जनता को समर्पित एक कार्यालय दिया है। यहाँ पे जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी ये डिमांड थी कि कोई कार्यालय आपके पास होना चाहिए। और जैसा कि सभी को पता है कि मैं कोई पदाधिकारी तो हूँ नहीं जो मुझे कहीं जगह स्थान दिया गया हो, तो मैंने अपना स्वयं का कार्यालय बनाया जहाँ पे मैं जनता की समस्याओं का समाधान करूँ, उनकी सुनवाई। क्या समय क्या रहेगा सर? सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ये कार्यालय ओपन रहेगा सभी के लिए, और कोई भी आके अपनी समस्या का याद करवा सकता है और समस्या का समाधान जल्द से जल्द है। जनपद में जो भी है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, क्या लगता है क्या वो समस्या जनता की नहीं सुन पा रहे हैं? सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने कार्यालय पे समय देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने भी कहा था, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने भी कहा था कि अपने क्षेत्र में लोगों को अपने कार्यालय में बैठना चाहिए, समय देना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन जनता के लिए देना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। वही एक सच्चा नेता है। लोकसभा चुनाव के लिए आपने दावेदारी की थी, सांसद मुकेश राजपूत जी को तीसरी बार टिकट मिला है। किस तरह से सांसद जी को चुनाव लड़ाएंगे, क्या आगे लग रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, और अगर परिवार के सदस्य को पुनः टिकट मिला है तो पूरी दमदारी से उनको चुनाव लड़ाएंगे और इस बार उनको जीत दर्ज कराएंगे भारी बहुमत से। मोदी जी का नारा है 400 पार, और फर्रुखाबाद में सांसद जी का नारा है 4 लाख पार। तो क्या लगता है किस तरह के? नहीं, बेशक जीतेंगे। और जिस हिसाब से पूर्व में जो आंकड़े रहे हैं, पहले 1.5 लाख से ऊपर का कुछ आंकड़ा था, फिर 2.25 लाख से ऊपर का आंकड़ा था। तो इस बार जो जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उसमें 4 लाख से पार का कोई बड़ी बात नहीं, आराम से जीत सकते। जनता को समर्पित। खबर सूरत से है, जहां लालगेट पुलिस चौकी की महिला पीएसआई मंजुला पारगी 8,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी के जाल में फंस गई हैं। आपको बता दें कि रिश्वत लेने के लिए उसने अपने बेटे को अपने पास रखा था। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 151 के हिरासत संबंधी उपायों का पालन नहीं करने के लिए टेक्नीशियन से रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है कि एसीबी स्टाफ ने मंजुला शंकरलाल पारगी और बेटे अश्वनी पारगी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो सूरत में शिकायत मिली थी। लालगेट चौकी में शिकायतकर्ता के खिलाफ एक आवेदन था, जिसमें सीआरपीसी 151 के तहत एक्शन नहीं लेने के अवैध के तौर पर 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसआई मंजुलाबेन और उनका पुत्र अश्विन पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। अभी एसीबी की क्या किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है? क्या आगे का क्या कानून कार्रवाई? आगे अभी उनकी अटकायत हुई है, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में भी उनकी पेशी करके उनके खिलाफ रिमांड की भी कार्यवाही चलेगी और फिर उनके खिलाफ जो एक्शन अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। इस प्रकार का जो कोई घटना करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो कौन सी धारा है? एपीसी एक्ट के तहत ही इसमें कार्यवाही होती है और भ्रष्टाचार
जो अधिनियम है उसके तहत जो भी एक्शन अभी उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हुआ है वो हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो सूरत। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौकशी के 5 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 अदद देशी तमंचे, 315 बोर और 4 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए और उनकी निशादेही पर गोवध करने में प्रयुक्त औजार 2 अदद तोहे, 2 अदद लोहे के चापड़, 2 अदद चाकू और 1 अदद लकड़ी का बोरा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक चाकपाड़ी त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। मानी कपूर थाना क्षेत्र के झरी फाटक के पास से की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारी। कि उसकी गाय गायब है और उसे संदेह है कि कस्बे के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी जो है गोकशी की है और उसके मांस को इधर उधर जो है कंज्यूम कर लिया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मानीपुर पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के द्वारा कुल 6 लोग इसमें प्रकाश में आए, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई, जिनके कब्जे से काटने में, गौवध करने में जो भी 2 चापड़ और चाकू आदि बरामद किए गए। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध शस्त्र भी मिले हैं, जिनका जो है ये अवैध कटान करते समय अपने साथ ही इनके पास था। इस प्रकार से 24 घंटे के अंदर जो है न सिर्फ इस घटना का अनावरण किया गया बल्कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। गौवशी जो करके जिसका मांस जो निकालते थे गायों का, तो कहीं सप्लाई करते थे कि ये प्रथम घटना है और इस यहाँ मानीपुर थाना क्षेत्र में गौकशी की, इसके संबंध में तथ्यों के आधार पर आगे जो है यह विवेचना में लाया जाएगा कि गौमांस का इन्होंने क्या किया। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि हम आपस में ही हमने जो है उसका उपभोग कर लिया है, किंतु उनकी बात पर विश्वास न करते हुए आगे विवेचना में इस बिंदु पर विवेचना की जाएगी और जो अगर शेष किन्हीं व्यक्तियों ने इसका क्रय किया है या उपभोग किया है तो उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। ये बाहर जनपद के जो आरोपी हैं, क्या इनके जो गृह जनपद वहाँ पर मुकदमे हैं? ये अभी तक के प्राप्त सूचना के अनुसार इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं है जो डीसीआरबी के माध्यम से प्राप्त है, किंतु और अन्य जनपदों में आसपास के भी इसके बारे में जानकारी की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए कि उसकी गाय गायब है। खबर बांदा के फतेहगंज से है, जहां छोटे लाल पटेल ने बताया कि मेरे घर में आग लग गई है। हम सब लोग मौके पर नहीं थे, हम सब खेत में फसल काटने गए थे। जब मेरे घर में आग लगी तो आसपास के पड़ोसी लोगों ने जब मेरे घर से उड़ता धुआं देखा तो मेरे घर गए जहां आग लगी थी। लोगों द्वारा मुझे सूचना दी गई, हम सब लोग खेत से दौड़ते हुए आए। पड़ोसियों द्वारा आग बुझाने में काबू पाया गया और बताया कि मेरे पास 4 भैंसें थी, जिसमें से 2 भैंसें 60-60 हजार कीमत की बुरी तरह आग में झुलस गईं और 6 कुतल भूसा खरीद कर लाए थे, वो भी जलकर खाक हो गया। फोन लगाओ तुम पहले, गुप्ता सर को लगाओ फोन। आज सीएमएस कौन है? गंदी गंदी गाली कहने के लिए नहीं। भाई साहब जहाँ भी लगा सकते हो लगा ले, और उसके बाद आना। यही तुम्हारी पत्नी को समझाया जा रहा था। किसको? तुम्हारी पत्नी को। तुम्हारी पत्नी नहीं समझ पाई। नहीं, ये बताइए रात को चैनल नहीं बंद करेंगे? अरे चैनल बंद करने भैया मैं तो घर से सुबह अपना राजी खुशी। खबर हापुड़ से है, जहां सपा नेता जाहिर सलमानी की पत्नी नाजरीन की घर में ही गोलियों से भूनकर बदमाशों ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि गुंडे मौके से फरार हो गए। महिला नगर कोतवाली क्षेत्र के समैया गार्डन में नाजरीन रहती हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज पड़ोसियों को सुनाई दी तो वो तुरंत वहां पहुंचे और महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भैया मैं तो घर से सुबह अपना राजी खुशी निकल गया था। 2-3 काम है, मुझे एक बैनामा कराना है मेरठ का, फिर मैं वहाँ तहसील रहा हूँ सुबह से, फिर तहसील से वहाँ चला गया हूँ जरोठी और बैनामा करा रहा हूँ।
जब मैं बैनामा करा रहा हूँ तो मुझे घर से पता आया कि घरवाली गिर गई है, उसके सिर में चोट लग गई है। मेरे यहाँ जो लेबर के काम कर रहे वो लेके गए और यहाँ के पता चला जी उसके गोली मार के गया कोई। अभी तो मुझे दिखी भी ना, मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे क्या पता मर गई। कंडीशन कहाँ ये बता रहे मर गई। अब डॉक्टर साहब आवे दिखावे जब पता लगे। तो क्या पता पड़वा कोई बाइक पर आए थे बदमाश क्या? भैया मुझे अभी कुछ पता नहीं, बाहर फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जो भी आया होगा पता लगेगी। देखिए, थाना हापुड़ नगर के सामिया गार्डन में पुलिस को पहले देवनंदिनी अस्पताल से एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल की सूचना के आधार पे पुलिस यहाँ मौके पे आई है। ये घर है ज़हीर सलमानी जी का और जो मृतिका हैं इनका नाम नाजरीन है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। ये ज़हीर सलमानी जी की सेकेंड वाइफ हैं जो यहाँ सामिया गार्डन में रहती हैं पूरे परिवार के साथ। पुलिस मौके पे आई है, अभी घर वालों से और सबसे बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस घर में आना नहीं पाया जा रहा है। इसमें घर के कुछ विषय हैं, उन विषयों पे सभी घर वालों से पूछताछ की जा रही है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हमें घर के अंदर से मिले हैं जो हमारी फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इसका अनावरण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कितनी गोलियां मारी गई? अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना अस्पताल से मिली है लगभग 2 से 3 गोलियों की बात सामने आई है और घर के अंदर से भी कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं, कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ और चीज़ें मिली हैं जिनको हमारी फॉरेंसिक टीम ने किया है और ये घर के अंदर जो उनका कमरा था उसी के अंदर ये सारे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर के छत पे से मतलब जीने पे से गिर के जो है चोट लगी है। बिल्कुल इस तरीके की बात नहीं है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में पुष्टि होगी और अभी जो अस्पताल ने प्रथम दृष्टया बताया उन्होंने ये बताया कि बुलेट इंजरी इसमें मौजूद है। क्या सर पुलिस ने मौके से कोई असला या खोखा बरामद किया है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस बरामद किए हैं और घर वालों में इनके सभी जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत ही क्या घटना हुई है वो क्लियर हो पाएगा और आपके सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। भैया मैं तो घर से सुबह